चाइना को जापान ने कभी बहुत कूटा था। एक ज़माना था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब जापान का एकदम उद्यम हाइप पर था, उस समय कोरियन पेनिनसुला हो, चाइना हो, इन सब पर जापान का कब्जा हुआ करता था। चाइनीज़ लोगों में जापान से बहुत ज़्यादा नफ़रत की फीलिंग है। मतलब चाइना के लोग जापान से एक्सट्रीम हेट किया करते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब जापान हार गया, जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, जापान की फोर्सेस पीछे हटी, तो चाइनीज़ लोगों ने इसे ही अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट भी किया। कुछ दिन पहले आपने उस सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी देखी होंगी, जिसमें पुतिन वगैरह सब पहुंचे थे। अब ये जो जापान के प्रति नफ़रत थी चाइना के लोगों में, इस समय के साथ बढ़ती चली गई। जैसे वही हाल था, जैसे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सामान्य हो गए, जर्मनी के और फ्रांस के रिश्ते सामान्य हो गए। दुनिया में एक समय के बाद में वो जो ज़ख्म है, वो भरते चले गए। अब ज़ख्म तो भरते चले गए, लेकिन चाइना और जापान के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी ज़िंदा रह गई, जो पुराने घाव को हरा कर देती हैं। उनमें से ही एक घटना घटी ताज़ा-ताज़ा। क्या घटना घटी? हुआ ये कि जापान के प्रधानमंत्री ने, जो कि ताज़ा-ताज़ा अभी फीमेल प्रधानमंत्री बनी है पहली बार, उन्होंने ताइवान पर एक बयान दे दिया। ताइवान का मामला तो पुराना मामला है, आप और हम सब जानते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी अपने आप को चाइना कहते हैं, ये भी अपने आप को चाइना कहते हैं। चाइना ताइवान को अपना मानता है, कहता है दुनिया में चाइना केवल एक ही हो सकता है, दैट इज़ पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अर्थात ये दोनों हिस्से एक ही हैं। जापान ने हाल ही में ये कह दिया कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है, तो हम इसकी हिफाज़त करने जाएँगे। ये बात जैसे ही चाइना ने बोली, इसके बाद में भाई साहब भयंकर गुस्सा हो गया चाइना। तुम कौन होते हो जो हिफाज़त करने जाओगे ताइवान की? तुम ताइवान को मान्यता नहीं देते, ताइवान हमारा हिस्सा है और तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर हिफाज़त करने आऊँगा। कहाँ से आओगे? यहाँ से आएँगे। देखो चाइना, जापान और ताइवान अगर आप देखें पैसिफिक ओशन से किनारा साझा करने वाले देश हैं। यहाँ पर जापान दिख रहा है, तो ये आपको पूरी तरह से ताइवान